नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत बनना होगा, उसके साथ चलना होगा। सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी से भुगतान कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनकी सरकार और उनके पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ये इस समय मुसीबत में फंस गए हैं और मुसीबत पैदा की है मणिपुर की एक लेडी सिंघम थौनाओजम ब्रिंदा ने, जिन्होंने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट देकर कहा है कि उन पर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से और बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि वो एक ड्रग माफिया को छोड़ दें, उस पर आरोप जो लगे हैं उनको वापस ले लें। जबकि इस ड्रग माफिया को, जो कि जिसका नाम है लू खोसोई जोऊ, इसको उन्होंने एक रेड डालकर गिरफ्तार किया था 2018 में, 19 जून 2018 को, और बड़ी रेड थी उसमें, और उसने करीब 28 करोड़ की जो ड्रग्स हैं वो उसमें बरामद की गई थी। इसके साथ साथ 57 लाख रुपए भी नकदी बरामद किए गए थे। अब जो कहानी बृंदा ने बताई है वो बड़ी ही हैरत अंगेज है और बहुत सच्चाई के करीब है, क्योंकि इस तरह से दबाव डाले जाते हैं अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए। जो जोऊ है वो दरअसल बीजेपी का चंदेल जिला का एक पावरफुल लीडर है, शक्तिशाली नेता है, बल्कि वहाँ की जो स्वायत्त परिषद है उसका अध्यक्ष भी था वो उस समय। तो अपने नेता को छुड़वाने के लिए किस तरह से बीजेपी के नेता लामबंद हो गए थे और किस तरह से दबाव डाल रहे थे उस पर लगातार, ये बृंदा ने अपने एफिडेविट में कहा है। दरअसल हुआ ये था कि अभी मई में इस जो जोऊ है जिसको पकड़ा गया था उसको जमानत मिल गई थी, और जमानत मिलने के बाद बृंदा ने अपने फेसबुक में, सोशल मीडिया में इस निर्णय की कोर्ट की आलोचना की थी, क्योंकि इतना बड़ा मामला था, इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स उससे बरामद हुई थी और साथ ही इतना कैश भी बरामद हुआ था, और एक पूरा माफिया है जो कार्टेल चला रहा है बॉर्डर के एरिया में, उसको इस तरह से रिहा कर दिया गया इतनी मेहनत के बाद, पकड़ने के बाद। तो जाहिर है कि वो निराश थी। उन्होंने एक पोस्ट लिखी जिस पर उनको अवमानना का, अदालत की अवमानना का नोटिस मिल गया। उसके जवाब में फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपना ये एफिडेविट दिया, और जिसमें पूरे विस्तार से बताया कि कब कब मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने उन पर दबाव डाला, और कैसे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी के वो ख़ास हैं, वो ड्रग माफिया, और उससे वो बेहद नाराज़ हैं। तो एक सिलसिला था, बल्कि ये सिलसिला उसी समय शुरू हो गया था जब उन्होंने वहाँ पर छापा डाला था जोऊ के यहाँ, ड्रग माफिया के यहाँ, और उसी समय से मुख्यमंत्री के फ़ोन आने शुरू हो गए थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे कि इनको छोड़ दीजिए। छापेमारी के अगले दिन उपाध्यक्ष महोदय फिर पहुंच गए उनके घर और उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी के वो ख़ास हैं, वो बहुत नाराज़ हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, बल्कि उनके बेटे या उनकी वाइफ को उसमें शामिल कर दीजिए, उनको अरेस्ट कर लीजिए, उनके नाम कर दीजिए। लेकिन बृंदा, जो कि एक अच्छी ऑफिसर मानी जाती हैं, उनको मेडल वगैरह मिल चुके हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि जो पकड़ा गया है उसी को पकड़ा जाएगा, किसी दूसरे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा, उन पर दबाव डाला जाता रहा, बल्कि वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी दबाव डाला। फिर मुख्यमंत्री निवास में उनको बुलाया गया, वहाँ भी उनको फटकारा गया इनडायरेक्टली, और इस तरह से पूरा माहौल बनाया गया कि वो उनको छोड़ दें, उनके जो चार्जशीट है उसको कमज़ोर कर दें ताकि वो मुक्त हो जाए। तो बीजेपी अपनी पार्टी के एक नेता को, जो कि मुख्य रूप से अपराधी चरित्र का है, जिसके अपराध के संबंध में बहुत सारे सबूत पाए हैं पुलिस अधिकारी ने, उसको उस पर दबाव डाल रही हैं। लेकिन वो लेडी सिंघम अपने फैसले पर अडिग है, और अभी तक जो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें खुलकर पूरी कहानी बयान कर दी है, और इससे पूरे मीडिया में वहाँ पर ये इसकी चर्चा है। और जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो
पिल पड़ी हैं सरकार पर, मुख्यमंत्री पर इस्तीफे की मांग की जा रही है, सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। तो एक पूरा माहौल मणिपुर में बन गया है। वैसे ही बीरेन सिंह बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनकी पार्टी में भी उनका विरोध हो रहा था। अभी सरकार गिरते गिरते बची थी, किसी तरह से खरीद फरोख्त के ज़रिए मैनेज कर लिया गया। लेकिन जाहिर है कि इस कांड के बाद, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक अपराधी को बचाने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी कर रही हैं, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कर रहा है, इसने पूरी सरकार को एक संदेह के घेरे में ला दिया है और ये एक तरह से आम कर दिया है कि उनकी सरकार किस तरह से अपराधियों के साथ मिलकर काम करती है। जाहिर है कि ये जो है ये सारे धंधे करता होगा तो बीजेपी को फंड भी करता होगा, बीजेपी के कई नेताओं को फंड करता होगा, हो सकता है मुख्यमंत्री को भी फंड करता हो सकता है बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी फंड करता हो। तो ये लगातार जो इस तरह की चीज़ें आ रही, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं मोइरंगथम अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमार जो हैं वो कई बार उनके घर भी गए, वृंदा के घर भी गए, उनको समझाने, बुझाने, धमकाने, इन सब के लिए। तो ये एक सिलसिला बन चुका है और अब जाहिर है कि हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। इस पूरे मामले की बड़ी जांच भी हो सकती है। चूँकि वृंदा को कॉर्नर में ढकेल दिया गया है, उन पर दबाव डालकर चारों तरफ से पुलिस का दबाव, सरकार का दबाव और कोर्ट ने अवमानना का नोटिस देके उन पर एक तीसरा दबाव डाल दिया है। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि इस लेडी सिंघम को के साथ लोग खड़े हों, मणिपुर की जनता खड़ी हो, मणिपुर के बुद्धिजीवी खड़े हों और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी खड़े होकर आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए ताकि न्याय हो सके। ऐसा न हो कि इस तरह के दबावों में एक पुलिस अधिकारी का मनोबल टूटे और उसका मैसेज पूरे पुलिस में जाएगा, जिससे इस तरह के अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और वो उनको पकड़ना, उन पर कार्रवाई करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये मौके की इस समय तो केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी, शाह एंड कंपनी है, उनको भी देखना चाहिए कि आखिरकार बीजेपी के साथ इस तरह के लोग खड़े होंगे तो उनकी पार्टी का चरित्र और छवि किस तरह की बनेगी। तो ये चिंता राष्ट्रीय नेतृत्व की भी होनी चाहिए, मणिपुर के नेतृत्व की भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मिली जुली सरकारें हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति में स्वीकार्य हो गई हैं, चाहे वो मणिपुर के स्तर पर हो, चाहे केंद्र के स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अगर बीजेपी ने इसे स्वीकार कर लिया है तो जाहिर है कि लेडी सिंघम को यहाँ पर कुर्बान कर दिया जाएगा। हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए, उन्हें उस पद से तो अभी अलग कर ही दिया गया है, अब उनके खिलाफ और दूसरी कार्रवाई भी की जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब इस तरह के अधिकारियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। एक लेडी सिंघम अभी गुजरात में भी हैं, सुनीता यादव, जिनको टारगेट किया जा रहा है वहाँ की सरकार द्वारा, वहाँ की पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मंत्री के बेटे को सबक सिखाया था, उठा बैठक लगवा दी थी, क्योंकि वो जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहा था। तो एक वहाँ टारगेट हो रही है लेडी सिंघम, एक मणिपुर में। तो गुजरात और मणिपुर दोनों की इन महिला अधिकारियों के साथ खड़ा होना पूरे देश का बनता है। हम सबको चाहिए कि इनका समर्थन करें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, कार्रवाई उनके खिलाफ हो जो इन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ा रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।